This time you can see on your screen there is a dragon fruit for you. A very ripe fruit. You can have it. Okay, let's start. Red purple dragon fruit to get a saffron hue and a new name. Hue मतलब एक तरह का कलर, रंग. कैसा? सैफ्रॉन कलर. बीजेपी समझ में आया? सैफ्रॉन कलर, ठीक है. सो ड्रैगन को अब केसरी कलर का, यू मतलब कलर, सैफ्रॉन केसरी, एक नया रंग और नया नाम मिलने वाला है. ठीक है. राजकोट से न्यूज इस तरह से आई कुछ. द रेड पर्पल ड्रैगन फ्रूट विच हैज हेल्प्ड कच्छ फार्मर्स मेक अ किलिंग. मतलब ड्रैगन फ्रूट जो है उन्होंने राजकोट के फार्मर्स को मेक अ किलिंग मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने का, पैसा बनाने का एक मौका दिया है. तो मेक अ किलिंग मतलब एक तरह से फ़ायदा उठाना या पैसे कमाना, सक्सेस मिलना, फिनेंशियल सक्सेस. मे सून गेट अ न्यू नेम कमलम लोटस. तो कमल से आया कमलम, वही नाम उसको मिल जाएगा आगे. The Gujarat Forest Department has sent a proposal to the Indian Council of Agricultural Research. कुछ लोग सोच सकते हैं सर यहाँ एग्रीकल्चरल रिसर्च क्यों नहीं आया. एग्रीकल्चरल अगर लिखते तो वो एडजेक्टिव हो जाता, और एग्रीकल्चर रिसर्च तो ये पूरा नाउन हो गया. दोनों अपने आप में सही है, आप चाहो वो यूज कर सकते हो. फॉर चेंज इन नॉमेनक्लेचर, तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ICAR को रिक्वेस्ट की है, एक तरह से प्रपोजल भेजा है कि भाई आप जो इसका नॉमेनक्लेचर है, मतलब नेमिंग सिस्टम, टर्मिनोलॉजी, वोकेब्युलरी भी कह सकते हो, उसको चेंज करने का एक प्रपोजल दिया है. किसका? ड्रैगन फ्रूट का. क्या नाम आएगा उसका नया? कमलम. ऑफिशियल्स एंड फार्मर्स से, अच्छा दो लोग हैं, ऑफिशियल्स एंड फार्मर्स, प्लूरल हो गया, इसीलिए से लिखा, V1 सेज नहीं लिखा. क्या कहते हैं? द शेप एंड अपीयरेंस ऑफ द फ्रूट हैज अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू लोटस. ठीक है. मतलब जो उसका आकार है, जो उसका बाहरी दिखावा है, वो कहीं ना कहीं उसको स्ट्राइकिंग मतलब एक तरह से शॉकिंग, रिजेम्बलेंस मतलब सिमिलैरिटी दिखाता है. किससे? लोटस से, कमल से. Which is also the BJP's party symbol. तो एक तरह से कनेक्शन है जो उन्होंने बताया है. ठीक है. और आगे देखे तो ये रहा, कमल का भी थोड़ा ऊपर से शेप आ रहा है, ऐसा उनका सोचना है. आगे देखते हैं. इन गांधीनगर, अब मैं वापस पढ़ लेता हूँ, विच इज ऑल्सो द BJP's पार्टी सिंबल. आगे देखते हैं. आगे देखने से पहले मेरा टाइमर मैं साइड पे कर लूँ थोड़ा, तो आपको दिक्कत ना हो. ठीक है. The headquarters of state BJP Gandhinagar is also christened Kamalam. क्रिसन का मतलब होता है नामकरण करना, बैप्टाइज करना. बैप्टाइज मतलब यही नाम करने की जो विधि होती है ना, वो. तो बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है गांधीनगर में, राइट, उस इमारत को, उस जगह को भी क्या नाम दिया गया है? कमलम. आगे देखते हैं. इट मतलब ये लोटस is also held in high esteem मतलब रिस्पेक्ट में रखा जाता है among various religions due to its purity. उसकी जो शुद्धता है उसके कारण से उसको एक सम्मान अलग मिलता है समाज में. in muddy conditions, muddy मतलब दलदल वाली conditions. आगे देखते हैं. full of mud. this name Kamalam would have the advantage of instant connect with the, अच्छा इंस्टेंट कनेक्ट बोलो तो भी चले, एडवांस लेवल पे इंस्टेंट कनेक्शन बोलो, वो बिल्कुल अच्छा है. तो आप इंस्टेंट कनेक्ट बोलोगे तो आप ज़्यादा मॉडर्न साउंड करोगे, है ना. हाँ, तो दिस नेम वुड हैव द एडवांटेज ऑफ इंस्टेंट कनेक्ट विद द कॉमन फार्मर्स. ऑफकोर्स फार्मर्स को सीधा एक कनेक्शन फील होगा ना. कमलम, वो ड्रैगन फ्रूट में इतनी फीलिंग नहीं आती है ना. हम मेले में जाते तो ड्रैगन राइड वाली फीलिंग आती है, और वापिस उसके बाहर जो कांटे कांटे वाले ये थोड़ा सा है, उसको देख के भी डर लगता है. तो फार्मर को एक फ्रेंडली फीलिंग आएगी. एंड दस इट इज एक्सपेक्टेड टू गेन वाइड एक्सेप्टेंस. और इसीलिए अपेक्षा किया जा रहा है कि इसको ज़्यादा स्वीकृति भी मिलेगी. ये प्रपोजल तो रख दिया गया है, देखते हैं आगे क्या है. वॉकेब्स इस बार कम है, लेकिन ड्रैगन फ्रूट नया है, उसका नया नाम होने वाला है, तो हमें ये पता होना चाहिए. तो क्यों ना यही आर्टिकल लिया जाए. आगे. स्टेट्स A letter written by Ram Kumar. Ram Kumar कौन है? Additional Principal Chief Conservator of Forests
सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन के ये व्यक्ति है। द लेटर रिटन लास्ट मंथ इज एड्रेस्ड टू द डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR। ये लेटर किसको लिखा गया है? ICAR के डेप्यूटी जनरल को, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल को। ठीक है, चलो तो आगे उसमें देखते हैं। The letter written last month to the Deputy Director General of ICAR further states। अच्छा, ये लेटर तो सिंगुलर है तो STATE states लिखा है। आगे, to boost awareness, अवेयरनेस को एकदम बढ़ा देना, an expansion, the common name of dragon fruit should be renamed as कमलम fruit। उसका दूसरा नाम बढ़ा के रख देना चाहिए, चेंज करके, वो है कमलम। the fruit though comes in various colors। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट का हमने तो ये लाल या पर्पल कलर ही देखा है, अभी पता चला कि बहुत सारे कलरों में आता है। द मोस्ट पॉपुलरली कल्टिवेटेड, जो मोस्ट पॉपुलर है, उगाया जाता है। कल्टिवेट करना मतलब टू ग्रो प्लांट्स, उगाया जाता है, नर्चर किया जाता है। वेरायंट इज द वन विथ पिंक स्किन। वेरायंट मतलब उसकी वैरायटी अलग अलग आती है, उसका एक प्रकार। इज द वन विथ पिंक स्किन, ओके, एंड वाइट फ्लैश इनसाइड। ये फ्लैश क्या होता है भाई? आप फल जब खोलते हो तो उसके अंदर का जो मेन होता है मटेरियल, जिसे आप खाने वाले होते हो, है ना, उस मटेरियल को बोलते हैं फ्लैश। ह्यूमन बॉडी के अंदर का जो हमारा मांस है वो भी क्या है? फ्लैश। आगे, द शेप एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ फ्रूट बेयर्स रिजेम्बलेंस टू द लोटस। बाहर का दिखावा है वो कमल जैसा ही लगता है। इन हिज मन की बात एड्रेस ऑन जुलाई 26, मोदी जी ने 26 जुलाई को जब मन की बात की थी, एड्रेस मतलब उनका लोगों को जो संबोधन किया वो, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड मेड अ स्पेशल मेंशन अबाउट द सक्सेस ऑफ ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन इन कच्छ। तो सबसे ज़्यादा सफलता अगर ड्रैगन फ्रूट की खेती को कहीं मिली है तो वो कच्छ में मिली है। मोदी जी भी इस बात को एड्रेस कर चुके हैं। आगे, अपार्ट फ्रॉम गुजरात दिस फ्रूट इज कल्टिवेटेड इन कर्नाटका में भी होता है, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार्स आइलैंड, बहुत सारी जगह पे होता है। कच्छ फार्मर्स who are leading in the cultivation of this foreign fruit known for its medicinal, मतलब जो औषधीय जो होती है उस तरह की, and properties। ठीक है, तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होना चाहिए था, वहाँ एंड की जरूरत ही नहीं है, लेकिन लिखा तो भी चले इट्स मेडिसिनल क्या, लेकिन तो वो नहीं ना, तो एंड नहीं होना चाहिए था। इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब उसके गुण, मेडिसिनल मतलब औषधीय गुण, उसके लिए वो बड़ा फेमस है और कच्छ इसमें सबसे आगे है। have already started branding the fruit as कमलम। तो कच्छ में ना अगर आप ड्रैगन फ्रूट बोलो तो इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कमलम बोलो तो तुरंत सब लोग समझ जाते हैं। आगे, इन द लोकल मार्केट्स, आगे देखते हैं। हरेश ठक्कर, अ ट्रेडर इन भुज, उसने कहा, क्या कहा? वी हैव स्टार्टेड सेलिंग दिस फ्रूट एज कमलम एंड प्रिंटिंग दिस नेम ऑन द बॉक्सेस। अगर आप वहां से ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, शायद उन्होंने पोर्टल चालू किया होगा, तो वो जो बॉक्स आएगा ना उस पर भी कमलम लिखा होगा, ड्रैगन फ्रूट कहीं पे नहीं लिखा होगा। आगे देखते हैं। कच्छ बीजेपी MP विनोद चावड़ा ने कहा, द प्रपोजल वॉज मेड ऑन द डिमांड ऑफ कच्छ फार्मर। अच्छा, ये डिमांड भी किन्होंने रखी? कच्छ के फार्मर्स ने ही रखी कि भाई फॉरेन से फ्रूट्स लाते हो, उगाते हम यहाँ हैं और हमें तो यहाँ कमल दिख रहा है, तो क्यों ना कमलम नाम रखा जाए। आगे, द डिसीजन इज एक्सपेक्टेड सून, बहुत जल्द इसके ऊपर निर्णय आने वाला है। आगे, नियरली 150 फार्मर्स इन कच्छ आर एंगेज्ड इन ड्रैगन फ्रूट कल्टिवेशन इन ओवर 1000 एकर्स। अच्छा, 1000 एकड़ जमीन में बोला है, जमीन के ऊपर हम करते हैं, लेकिन इंग्लिश में जरूरी नहीं ऊपर बोलो मतलब ऑन, में बोलो मतलब इन, तो यहाँ पे उन्होंने इन बोला है। 150 से ज्यादा फार्मर्स हैं, है ना, ये 150 के आजू बाजू, जो 1000 एकड़ जमीन में ये खेती करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। दिस फ्रूट इज ऑल्सो ग्रोन इन पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र में भी ग्रो किया जाता है, सौराष्ट्र में भी, इंक्लूडिंग राजकोट एंड अमरेली। ठीक है जी, तो ये कुछ आपके सामने आर्टिकल था। केस फॉर नेम चेंज, लाइक लोटस ड्रैगन फ्रूट ऑल्सो हेल्ड इन हाई एस्टीम, शेप एंड अपीयरेंस, कच्छ फार्मर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ब्रांडिंग इट, चालू कर दिया है। विल हैव इंस्टेंट कनेक्ट विद द पीपल, 150 फार्मर्स ग्रोइंग द फ्रूट ऑन 1000 एकड़ इन कच्छ। इस बार इन कच्छ पीछे आया ना, इसलिए यहाँ ऑन आया है भाई। तो किस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप करते हो वो भी डिसाइड करता है कि कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन थोड़ा मैंने डिस्कस किया, ये एक आर्टिकल डिस्कस हुआ, थोड़े वॉकेब्स 5-7 आपको मिले, वो देखते हैं।
ड्रैगन फ्रूट में बी रीनेम्ड, ये मैंने टाइटल दिया है। मेक अ किलिंग, हैव अ ग्रेट फाइनेंशियल सक्सेस और टू मेक प्रॉफिट, जो राजकोट या कच्छ के फार्मर्स ने ऑलरेडी कर लिया है वो। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ चूजिंग नेम्स यूज्ड इन पर्टिकुलर फील्ड, या शॉर्ट में उसे क्या कहेंगे, टर्मिनोलॉजी। तो नॉमेनक्लेचर बदलने की बात की है। रिजेम्बलेंस, तो ये जो ड्रैगन फ्रूट है वो किसके साथ रिजेंबल करता है, तो लोटस के साथ, तो सिमिलैरिटी। और लास्ट वर्ड देखिए सिमिलिट्यूड, आपको थोड़ा नया वर्ड भी दिया। और लाइकनेस, क्रीजन, इसे क्रिस्टन नहीं पढ़ा जाएगा, क्रीजन मतलब टू नेम, नामकरण करना या नाम देना। और टू बैप्टाइज मतलब भी नाम करने की। देखो जो सांस्कारिक या संस्कार तौर पे जो विधि होती है ना, धार्मिक तौर पे, सांस्कारिक तौर पे, उस विधि से नामकरण किया जाए तो उसे कहते हैं बैप्टाइज करना। अगर मैं एक नया फ्रेज दे रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, चलो आपके लिए अगर ऐसा हो तो मैं लिख लेता हूँ, इसमें मेरे अक्षर अच्छे आएंगे कि नहीं वो पता नहीं, पर आपके लिए मैं ट्राई जरूर करूँगा, है ना। चलो देखते हैं। इसे कहते हैं, अच्छा कलर तो जबरदस्त है, ठीक है। जी इसको एक बार ना, ठीक है, ओके। अगर मैं कहूं अगर मैं ऐसा टर्म यूज करूं, बैप्टिज्म बाय फायर, कौन सा टर्म यूज करूं, बैप्टिज्म बाय फायर, ये रहा। आई थिंक ये प्रयास ना सफल नहीं होने वाला है ना, इसको जाने देते हैं। बैप्टिज्म बाय फायर, जाने दो इसको। बैप्टिज्म बाय फायर का मतलब ही होता है, अगर किसी जगह पे आपको कुछ सिखाने मैंने भेजा और वो जो सर है ना आपके, उन्होंने बड़े प्यार से मीठी मीठी बातें करके कुछ नहीं सिखाया, सीधा एक काम दे दिया, उसमें आपको चोट भी आई, 10 लोगों ने गलत बर्ताव भी किया और उसमें से ये बहुत सारी चीज़ें सीख गए, उसे कहते हैं बैप्टिज्म बाय फायर, मतलब टू लर्न समथिंग द हार्ड वे। तो क्रीजन मतलब बैप्टाइज करना, कल्टीवेट मतलब टू ग्रो प्लांट्स, खेती करना, फसल उगाना, एंड फ्लैश मतलब द सॉफ्ट एडिबल होता है, खाने लायक होता है ऐसा पार्ट ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, द सॉफ्ट टिश्यू, अच्छा इसे वेजी नहीं वेजिटेबल्स ज बोलते, वेजिटेबल्स, द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं उसे भी क्या कहते हैं, फ्लैश कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल ये रहा, देखो ये व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है, व्हाइट वाला, ये अंदर का जो खाने लायक हिस्सा है उसे हम कहते हैं फ्लैश, ठीक है। चलो तो आपको इस बार 7-8 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 वॉकेब मिले, अगर सिनोनिम्स में कुछ नए ऐड कर लो तो, जैसे बैप्टिज्म बाय फायर ये एक तरह से इडियम भी है ना। चलो धन्यवाद, मज़ा आया मुझे। इस बार मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियो रखा है क्योंकि फिर वॉकेब बहुत ज़्यादा हो जाने चाहिए, ऐसा भी नहीं, कुछ दिन ज़्यादा कुछ दिन कम, है ना, तो पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहेगा। शॉर्ट वीडियोस भी बीच बीच में होने ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा लेके और इससे अच्छा लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।